ये अब इंग्लैंड मूव हो गई हैं, मुझे छोड़ दिया इन्होंने, उन्हें इमोशनल हो गया ये। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मी फाइजा डार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि जैसे ही कोई न्यू व्लॉग अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। तो जी, आज का प्लान कुछ यूं है कि मेरी फ्रेंड आई है इंग्लैंड से। एक तो मेरी फ्रेंड आई है, वो कल परसों से आई हुई है, लेकिन ओहो, एक तो ये मैं कैंडी खा रही हूँ ना, ये कैंडी खत्म हो रही है ना, ये मुझे बोलने दे रही है। तो मेरी फ्रेंड आई हुई है इंग्लैंड से, उसको मिलने जाना है। उसके बाद मेरी एक रिंग है फिरोजे वाली। मेरी दो ही रिंग्स थी जो मेरी फेवरेट है। एक ब्लैक रिंग, ब्लैक स्टोन, मैंने 10-15 सालों से पहना हुआ था। जब मैं फर्स्ट टाइम करबला गई थी तो मैंने वो बनवाया था, लेकिन इस बार लास्ट ईयर जब मैं आशूरा पर गई तो कुछ इराकी औरतों ने मेरे हाथों से उतार लिया। और एक फिरोज़ा जो मैंने लास्ट ईयर 13 रजब से पहले बनवाया था। यार, फिरोज़ा हर किसी को सूट नहीं करता, लेकिन वो फिरोज़ा जब से मैंने पहना था तो मेरे काम आसान होना स्टार्ट हो गए थे और मुझे फ़ील हुआ कि वो मुझे सूट कर रहा है। तो वो रिंग बन चुकी है, ज्वेलर के पास जाना है, वो रिंग पिक करनी है। उसके बाद आज 2 शाबान है और मेरे हाथ अभी तक खाली हैं। वैसे तो मैं शाबान का चांद निकलता है तभी मेहंदी लगवा लेती हूँ, लेकिन अभी तक मैंने मेहंदी नहीं लगाई। लांझे ही इतने हैं, जिंदगी में रोले ही इतने हैं कि अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला। लेकिन आज हर हाल में, आज रात को मैंने मेहंदी लगानी है, क्योंकि कल 3 शाबान है, मेरे मौला हुसैन का ज़हूर है। तो मेरे लिए इससे बड़ा जश्न का दिन और कोई हो नहीं सकता। तो मेहंदी भी लगानी है रात में, और फिर मुझे अपने लिए कोई ड्रेस भी लेना है। तो बस जल्दी से चलते हैं और अपने ये सारे काम ख़त्म करते हैं। लेकिन सबसे पहले जाके मैं मिलती हूँ नूरी से। नूरी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आप लोग मेरी बर्थडे वाले व्लॉग में और गिफ्ट अनबॉक्सिंग वाले व्लॉग में उनका जिक्र अक्सर सुनते रहते हैं। नूरी मोमो, नूरी मोमो। नूरी मोमो 2 बहनें हैं, ठीक है, और वो दोनों की दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो मोमो अभी इंग्लैंड में ही है, लेकिन नूरी पाकिस्तान आई है। तो जब से मैंने सुना है मुझसे सब्र नहीं हो रहा, तो जल्दी से चलते हैं और सबसे पहले नूरी से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। रिंग मेरी बन गई है। ये आपने बिल्कुल वैसी बनाई है ना जैसी मेरी ब्लैक वाली थी, है ना? मैं बहुत मिस करती हूँ उस ब्लैक वाली को, बहुत प्यारी बनी है। लेकिन अब ये टच नहीं होगा, होगा टच होगा, स्किन टच। ये पहन के देखते हैं। तो बिल्कुल उस ब्लैक वाली की तरह। Oh my God! Wow! मैंने ना नबील को बिल्कुल नहीं बताया था डिज़ाइन ना, क्योंकि मैं इन पे इतना ट्रस्ट करती हूँ ना। ये खुद से, इन मेरी जितनी भी स्टोन्स वाली रिंग्स हैं, इन्होंने अपने पास से डिज़ाइन बनाए हैं खुद ही। मैंने नहीं इनको कोई भी सैंपल दिया। तो मैं इनको स्टोन दे देती हूँ, कह देती हूँ कि आप रिंग बना दें, और ये हमेशा नया डिज़ाइन ही बनाते हैं और बहुत अच्छी बनाते हैं। तो इस बार भी मैंने इनको कुछ सजेस्ट नहीं किया, सिर्फ मैंने इनको स्टोन दे दिया था। स्टोन नहीं, अपनी रिंग जो मैंने PWD से बनवाई थी वो मुझे पसंद नहीं आई थी, तो मैंने वो इनको दे ज़रूर दी थी, लेकिन मैंने इनको जो है ना डिज़ाइन नहीं बताया था। और मुझे नहीं पता था कि ये बिल्कुल एज इट इज़ वो वाली रिंग का डिज़ाइन बनाएंगे। अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने आपको व्लॉग के स्टार्ट में बताया था कि मेरा जो ब्लैक वाला, मेरे 2 फेवरेट स्टोन है, 2 नहीं बल्कि 3 फेवरेट स्टोन है। एक वो रेड ब्लैक, और जो ब्लैक है वो मोस्ट फेवरेट है, मैं कभी उतारती नहीं थी ना। तो उसके वो जब से गुमी है ना, तो एक दफ़ा दो दफ़ा ऐसा हुआ है कि मेरी रिंग में से ब्लैक स्टोन निकल गया। और इस बार आशूरा पे वो पूरी रिंग ही इराकियों ने छीन ली। इराकी कुछ औरतें थी, पता नहीं, उन्होंने उतार ली, रिंग ले ली। उसके बाद मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि अब तुम ब्लैक स्टोन मत बनवाओ। तो मैं बहुत परेशान थी। मैंने ब्लैक स्टोन बनाया था और मुझे देखा देखी बहुत से लोगों ने मेरे से ब्लैक स्टोन लेके बनवाया था, लेकिन मैं बड़ी परेशान थी और अपसेट थी कि यार मेरा ब्लैक स्टोन गिर गया, मैंने 10-15 साल से पहना हुआ था। तो वो उसके बाद मैं परेशान बहुत थी ना। तो इन्होंने, ये एक सरप्राइज भी है, इन्होंने सेम वैसा, वो जो ब्लैक स्टोन था ना, वो सेम उसका डिज़ाइन ऐसा था, इन्होंने बिल्कुल ही वैसे डिज़ाइन की मुझे रिंग बना के दी है और मुझे ये बहुत अच्छी लगी है। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला मेरी अब इस रिंग को अपनी अमान में रखिएगा। बड़ी नजर लगती है मेरी चीजों को, ये गड़बड़ है बाबा। चलें जी, एक काम तो हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जाना है और सबसे पहले जाके अपनी फ्रेंड से मिलती हूँ। और दिन दिहाड़े निकली थी और ये देखें अभी क्या हो गया। इधर इस्लामाबाद आते आते ही
शाम हो गई है, ये चेक करें, ये देखें। तो क्या करे बंदा, ट्रैफिक की इतनी है, ट्रैफिक नहीं हमारे मुल्क की कभी भी खत्म हो सकती। बात तो सही है। सोचा था नूरी से मिलूंगी, नूरी से मिलने के बाद कुछ खाऊंगी और थोड़ी सी शॉपिंग भी करूंगी, लेकिन पता नहीं शॉपिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। चलिए देखते हैं, अभी फिलहाल चल के नूरी से मिलते हैं, जो कि ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हाँ, मेहंदी भी लगाने जाने हैं भाई, मेहंदी भी लगाने जानी है, इंशाल्लाह हो जाएंगे काम सारे। अस्सलाम वालेकुम। इतनी खुशी मुझे आज तक। हम देखने की चीज इसीलिए। तो ये है मेरी फ्रेंड नूरी, जिसके बारे में आप लोग काफ़ी व्लॉग में आप लोगों ने नाम सुना है, सबने काफ़ी सुना है तुम्हारे बारे में, नूरी मोमो नूरी मोमो नूरी मोमो। तो मोमो जब आएगी उससे भी आपको मिलाएंगे। अभी ये नूरी हैं और हम लोग कितने पुराने फ्रेंड्स हैं, 15 साल पुराने फ्रेंड्स। अल्हम्दुलिल्लाह नजर ना लगे। और ये अब इंग्लैंड मूव हो गई हैं, मुझे छोड़ दिया इन्होंने, उन्हें अकेला। दिल साथ है हमारे। तो अभी एक छोटा सा हमने क्विक मीटअप किया है, हम एक पूरा व्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह अपनी दोस्ती पर। आप इनवाइटेड है मेरे घर, आंटी को भी लेकर आए। अच्छा तुम गई हो तो पीछे आंटी से भी, हाँ तुम्हारा। तो हम इंशाल्लाह एक और व्लॉग बनाएंगे, उसमें आपको अपनी दोस्ती पर डिटेल में बताएंगे कि क्या था, कैसे हुआ और कैसे ये छोड़ के चली गई। ओह नहीं, हम अभी भी साथ हैं। 2 hours later. ये 3 ड्रेस मुझे अच्छे लगे हैं, अब इनमें से ट्राई करते हैं और देखते हैं कोई एक लेना है या 2 लेना है। ये तो ट्राई करूँगी तो पता लगेगा। तो पहला जो आउटफिट है वो ये है, दूसरा आउटफिट ये है, मुझे वैसे ये अच्छा लगा। ये शॉर्ट कुर्ती है, साथ शलवार है। खत्म। और ये है तीसरा आउटफिट। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह 3 काम तो मेरे हो गए। रिंग भी पिक कर ली, नूरी से भी मिल लिया, लेकिन ये मिलने का मज़ा नहीं आया। एक क्विक सा मीटअप हम लोगों ने किया है, क्योंकि वो आज ही इस्लामाबाद आई है, तो उसको अपने भी और काम करने थे और मुझे भी और काम करने थे। इस वजह से हम लोग बस थोड़ी देर के लिए मिले और पिज़्ज़ा खाया और उसके बाद वो अपने घर और मैं वहाँ से निकल गई। मुझे ड्रेसेस लेने थे, ड्रेसेस भी ले लिए। तो हम आराम से मिलेंगे और फिर मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड पर एक पूरा व्लॉग बनाऊंगी और फिर मज़े मज़े की बातें करेंगे। तो तीसरा काम जो था वो था कि मैं ड्रेसेस लूँ, ड्रेसेस ले लिए अपने लिए, एक अम्मा के लिए भी ड्रेस लिया। 4 ड्रेसेस मैंने आपको दिखाए हैं, जिनमें से मैंने 2 ड्रेस लिए हैं और 2 नहीं लिए। आप मुझे ज़रूर बताइएगा, जब तक आप बताएंगे ना तब तक मैं ड्रेस लेकर पहन चुकी होंगी, लेकिन फिर भी आपकी भी तो चॉइस पता लगे ना कि आपको कौन से अच्छे लगे हैं, आपको कौन सा ड्रेस सबसे अच्छा लगा है। तो आप लोग भी बताना कि आप लोगों को सबसे अच्छा ड्रेस कौन सा लगा। मुझे जो लगे वो मैंने कलेक्ट कर लिए, अब वो पहन कर आपको दिखाऊंगी और फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता लगेगा कि वो 2 ड्रेस कौन कौन से हैं। अभी बस एक काम रह गया है, वो है मेहंदी। तो मेहंदी लेते हैं और फिर मेरी एक फ्रेंड है, उससे भी मिलाती हूँ आपको और दिखाती हूँ, बड़ी टैलेंटेड है वो। आपको जाके उससे मिलके बताती हूँ कि वो कौन है। कौन सी थी, पिंक ग्रीन, कौन सी तेज है? नहीं पिंक ये वाली सही मजेदार किस्म का रंग हो उसका, दिखाएं अपने हाथ। हाँ ये रंग अच्छा है, ये ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है। ये है मेरी वो फ्रेंड जिनके बारे में अर्ज करी थी कि बहुत ही टैलेंटेड है। ककड़ी तुझे कैसी हाँ, यही क्या हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ओए ये देखा है, साथ ही कांटा लगा साथ ही कांटा लगा यार। वैलेंटाइन का पहला फूल देख ले कितनी अच्छी मेरी फ्रेंड्स ही दे दी है ना, पहला फूल तूने दिया, कितनी अच्छी है ना। बहुत लव यू, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। पहला फूल तुमने दिया है और फ्रेंड्स ही देंगी हमें,
और कौन देगा? मुझे तो आएंगे है ना माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम्हें तो आएंगे ना इंशाल्लाह, क्यों नहीं। नरेश भाई देंगे ना तुम्हें। चलें जी, सबसे पहले हम खाएंगे मटन मंदी विद चटनी। इनको तो आप जानते ही होंगे, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले खाना खाते हैं, बहुत शदीद भूख लगी है, फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि जोई में क्या टैलेंट है। और अब मैं आप सबको दिखाती हूँ जोई का टैलेंट। टड़ा! वाह दीदी, वाह दीदी। ये देखें जोई का टैलेंट। अच्छी लगी ना मेहंदी, है ना? बहुत मजे की, मेरे मुंह में डाल दो। अब मैं लगाऊंगी दूसरे हाथ पे और फिर व्लॉग शूट नहीं हो सकता, फिर मैं हाथ धो के और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि आगे क्या मामला आता है। ये देखें, इतनी अच्छी मेहंदी लग रही है, लेकिन ये फ्रॉडन मेहंदी वाली देख मुझे कहती है बहुत अच्छी है। और ये देखें 2 नंबरी पाकिस्तान में, चेक करें आप, खुद जो उसने लगाई हुई थी वो बहुत अच्छी थी, और जो मुझे दी है कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। क्या देखो, कोई गलती नहीं है, मैं इतनी मेहनत करके लगा रही हूँ लेकिन मेहंदी फैली जा रही है। नहीं नहीं, प्लीज 2 नंबरी बंद कर दें अपनी। ये देखें, ये नरेश भाई ने जोई को दिया है अभी सरप्राइज। कितना क्यूट है माशाल्लाह। I love you, thank you. इमोशनल हो गया ये। यार अच्छा, हमारे साथ ना एक इतना बुरा अभी सीन हुआ है जो कि बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है। हम लोग अभी मेहंदी लगा रहे थे और अभी मेरे दूसरे हाथ की मेहंदी कंप्लीट हुई थी तो नरेश भाई की कॉल आई। नरेश भाई जोई के हस्बैंड है, आप सबको पता होगा। नरेश भाई अमेरिका में है, वो इस साल यहाँ पे नहीं है वैलेंटाइन पे। तो अभी वो ना कॉल कर रहे थे जोई को और कह रहे थे कि सॉरी यार मैं इस बार यहाँ नहीं हूँ तो तुम्हें सरप्राइज़ नहीं दे सका, वैलेंटाइन है सुबह और दिस एंड दैट। तो अभी वो बात ही कर रहे थे कि अचानक जो है नीचे डोरबेल बजी और ये सरप्राइज़ आया। और जैसे ही आया और अभी मैंने ना एक स्टोरी लगाई और मैंने जोई से पहले पोस्ट कर दिया। ऐसा ही है क्योंकि जोई अभी जो है ना सरप्राइज़ हुई थी, जोई को कुछ समझ नहीं आ रहा था खुशी से, तो मैंने एक स्टोरी लगाई और स्टोरी लगाते ही मैंने ना माशाल्लाह इविल आई ऑफ लिख के, दुआ शुआ लिख के मैंने पोस्ट कर दी। मैंने फ़ौरन माशाल्लाह और इविल आई ऑफ लिख के मैंने पोस्ट कर दी। जैसे ही मैं पोस्ट करती गई हूँ, अभी हम पिक्चर बनाने वाले थे जोई की और साथ ही हुआ क्या, ये खुद ब खुद ही ये देखें गिरा और गिर के ये देखो दिल टूट गया। देखो ये भी नरेश भाई ने भेजा। ओहो, दिल छोटा नहीं करते यार। फिर किसकी गंदी नजरें लगी हैं। स्टोरी तो मैंने ही पोस्ट की थी लेकिन मैंने तो माशाल्लाह लिखा था ना, तो जिन लोगों ने, देखने वालों ने तो देखे देख के यार मेरी अपनी बहुत ज्यादा नजर लगती है। नहीं, मीठी खुशियों की नजर नहीं लगती। अम्मा कहती हैं कि गंदी नजर लगती है, जो गंदी नजर से लोग हसद की नजर से देखते हैं, तो ऐसे ना किया करें। और अल्लाह तुम लोगों को हिदायत दे, अल्लाह तुम लोगों को भी ऐसा हस्बैंड दे, ऐसा बंदा दे जो तुम लोगों की खुशियों का इतना ख्याल रखे। मेरी दुआ है तुम लोगों के लिए, मेरे लिए भी प्लीज़ दुआ किया करो, मेरी खुशियों को ना नज़र लगाया करो। कुछ ना, या तो पिक्चर को पोस्ट करती हूँ लड़ाई हो जाती है, या कोई सरप्राइज आता है। ऐसा होता है, ऐसा होता है। अम्मी मुझे कहती है, मैं यकीन नहीं करती थी, मैं कहती थी नहीं चीज़ें पोस्ट करने से कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ जब आप अल्लाह की दी हुई ब्लेसिंग्स की, अपनी खुशियों की पोस्ट करते हैं ना, खुशियाँ जो अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी में दी होती हैं, अता की होती हैं, अपनी नेमतों की चीज़ें जब लगाते हैं, आप ये समझ रहे होते हैं कि आपकी फैमिली है, ये आपको देख के खुश होगी, लेकिन आपको नहीं पता होता कि कौन अच्छी नज़र से देख रहा है और कौन बुरी नज़र से। मैं भी जब जैसे ही कोई चीज़ पोस्ट कर दूँ ना तो वो नुकसान हो जाता है या सेहत ख़राब हो जाती है, ऐसा ज़रूर होता है। तो हसद ना किया करें, हर किसी को अपने अपने नसीब से मिलता है, खुश रहा करें। लेकिन यार चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? तुम्हें इतना अच्छा शौहर मिला है, चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखो दिल टूटा लेकिन फिर भी खूबसूरत लग रहा है खूबसूरत लग रहा है यार, कोई बात नहीं, चीज़ें मैटर नहीं करती, इंसान का खलूस और जिस प्यार से उन्होंने भेजा है वो मैटर करता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चला माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें नजर बद से बचा के रखे और दिल छोटा ना कर मेरी जान। मतलब ये चीज़ें टूट गई ना, मतलब अब शुगनी से बच गए। हाँ, अगर इसके टूटने से किसी हासद के दिल में ठंड पड़ती है तो खैर है, 2-3 टुकड़े और हो जाए तो उसी खुश हो लवो हमें क्या है, ऐसा ही है ना। ओके जोई, थैंक यू सो मच। और यार ये जो जितने भी हैं ना पब्लिक फिगर,
कैमरा ऑन होते ही ना इनके पहले ये स्टार्ट हो जाते हैं ना कि बाल सही लग रहे हैं, हम सही लग रहे हैं। एक वाहिद मैं हूँ जो नेचुरल जैसी होती है वैसे ही आ जाती है। ये देखिए मेरी मेहंदी का कलर कितना अच्छा आया ना। क्यों आता है? आपकी सास आपसे बहुत प्यार करती है इस वजह से। मियाँ का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, ये सास तक पहुँच यार गई। इसके लिए रिश्ता देखो कोई। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। चलो यार चलती हूँ, इंशाल्लाह कल मिलते हैं, ठीक है? ख्याल रखना और टेक केयर, थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी। बाय बाय। बाय बाय। हे एवरीवन, आई एम बैक होम। और आज का जो व्लॉग है वो ऐसे है जैसे रोलर कोस्टर। मुझे पता ही नहीं लगा, आज एक दिन में 3-4 काम करने तो थे, लेकिन जैसे तेज़ी तेज़ी करके मैंने अपने सारे काम कंप्लीट किए हैं ये मुझे पता है। अल्हम्दुलिल्लाह 4 काम जो सोचे थे हो गए। नूरी से मिल लिया, रिंग पिक कर ली, ड्रेस ले लिए और मेहंदी भी लगा ली। ये देखें, तरा, ये देखें मेहंदी का कलर कितना तेज आया ना। दूसरे हाथ का भी दिखाऊं, ये देखें। और यार जोई के घर में जो कुछ हुआ मैं तो डर ही गई देख के। मतलब ठीक है नज़र लगती है, लेकिन इतनी एकदम से अभी हमारे सामने वो आया और एकदम से वो गिर गया। अभी वो पिक्चर बना रही है तो गिर गया। खैर अल्लाह ताला यार हासदों से बचा के रखे सबको, और इतना याद रखें आपको आपके नसीब से मिलता है, कोई किसी का नसीब छीन नहीं सकता। हर बंदे का अपना अपना नसीब है। अगर आप अपने नसीब और अपनी दी हुई अल्लाह ताला की अता की हुई छोटी छोटी नेमतों का शुक्र करते हैं तो अल्लाह ताला आपको नवाजते हैं। किसी की चीज़ें देख के हसद नहीं किया जा सकता। तो खुश रहिए, प्यार बांटें, अपनी चीज़ों पर, अपनी नेमतों पर शुक्र अदा करें। यही मेरा आज का मैसेज है। आई होप आपको ये आज का छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहाँ पे ख़त्म। फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग में किसी और टॉपिक के साथ। दुआओं में रखें मुझे याद। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।